अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा सेकंड सेशन है और आज के सेशन में हम लोग डायरेक्टली फेसबुक के जो एडवर्टाइजमेंट है, जो बिजनेस अकाउंट है, उसको एक्सेस करेंगे और उसको लॉगिन करेंगे और उसको देखेंगे कि हम फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट किस तरीके कार से कर सकते हैं। ठीक है। इस पे दो तीन डिफरेंट वेज होंगे, दो तीन डिफरेंट तरीके कार होंगे जिनको आज हमने कवर अप करना है इस छोटे से सेशन में। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो कि business.facebook.com से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आप जिस टाइम लेट्स सपोज यहाँ पे हम न्यू विंडो खोलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक ब्लैक विंडो आपके सामने आएगी। ठीक है, जहाँ पे लिखा होगा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। ये मैनेज करता है एड अकाउंट को, पेजेस को, पीपल को, वर्क ऑन देम एंड ऑल इन वन प्लेस। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होता है बिजनेस अकाउंट। इसमें आप अपने तमाम जितने भी बिजनेसेस चल रही हैं, फेसबुक पेजेस चल रही हैं, उनको आप एक एड अकाउंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अपने पेज को, एड अकाउंट को आप एक जगह लिंक अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि ऐप के एड अकाउंट को मैनेज करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरा एक बिजनेस है और मैंने 2 या 3 बंदे हायर किए हैं अपने अपने बिजनेस को, अपने फेसबुक की मार्केटिंग को देखने के लिए, तो उन सबको मैं एक ही जगह ऐड कर दूंगा और वो मेरे ऐड को चला रहे हैं, मेरे अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में आपको बहुत सारा काम मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बिजनेस हैं जो कि बंदे ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बंदा हमारे इस बिजनेस को मैनेज करे, इस अकाउंट को मैनेज करे। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपको बहुत सारे इस तरह फ्रीलांस के काम में मिल जाता है और इसकी बड़ी अच्छी खासी भी जो पैकेज होता है या जो सैलरी है या उसका जो रेट है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट को मैनेज करने का। तो आप इसको सिर्फ इस माइंडसेट से ना समझें या इस माइंडसेट से ना सीखें कि जी मेरा बिजनेस होगा तो मुझे हेल्प करेगा। आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो कि आप दूसरे लोगों को इस चीज की सर्विस प्रोवाइड करो कि जी मुझे फेसबुक का पेज या फेसबुक का बिजनेस अकाउंट मैनेज करना आता है, मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी आती है, मैं आपके ब्रांड को मैनेज करता हूँ, मैं आपके डिजिटल मार्केटिंग को, फेसबुक मार्केटिंग को मैनेज करता हूँ और आपके एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, और उसके अगेंस्ट आप मुझे इतना कमीशन, इतनी सैलरी या इतने जो भी लेन देन है वो इतने पैसे दोगे। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ट्रस्ट मी, ब्रांड ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं इस काम को करवाने के लिए, जो करने वाले हैं उनकी तादाद कम है। ओके। और इसके अलावा जी आपको रिपोर्ट्स वगैरह, एनालिटिक्स, इनसाइट्स, वो सब कुछ बिजनेस अकाउंट से मिलता है। व्हाट डू यू गेट इन बिजनेस अकाउंट? इस तरह की इसकी शेप होगी, शक्ल इस तरह की होगी। यहाँ पे आपके जो अलर्ट्स वगैरह या नोटिफिकेशन है वो आ रही होती हैं। इसके अलावा आपके जो पेजेस हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है और आपके ऐड अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है। okay? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बन सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल पेजेस ऐड हो सकते हैं और मल्टीपल लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एक बिजनेस अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट लाइक लेट्स सपोज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका एक ही बिजनेस मैनेजर है। उसमें हर कंपनी के लिए लेट्स सपोज शेवार ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अब उसमें एक शेवार केमिकल्स है, एक शेवार टेक्सटाइल्स है, एक शेवार ऑटोमोबाइल्स है, एक शेवार इलेक्ट्रॉनिक्स है। उन सब का एक अलग अलग एड अकाउंट बन सकता है। ठीक है, आप टेक्सटाइल के लिए अलग बना लो, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग एड अकाउंट बना लो और केमिकल्स के लिए अलग एड अकाउंट बना लो, बट जो आपका बिजनेस मैनेजर है वो एक ही बनेगा। ठीक है, एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल एड अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड पेजेस ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड पीपल्स को ऐड कर सकते हो, लोगों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये एक ही एड अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर है एक, इसमें एड अकाउंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 एड अकाउंट्स आ रहे हैं। पेजेस कितने आ रहे हैं? 3 पेजेस आ रहे हैं।
ठीक है। और लोग कितने ऐड किए हुए हैं, ये लोगों की पर नंबर आ रहा है, 44 लोगों को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इन 3 पेजेस को, और इन 1 2 3 4 5 6 आगे मजीद लिस्ट भी जा सकती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इसको याद रखोगे तो आसानी होगी। और ये खैर अभी हम खोल के देखते भी हैं इसको। ये लोगों की लिस्ट है, इसमें ये सारे लोग ऐड हैं। फिर ये पेज ऐड हैं, ऐड अकाउंट कितने यहाँ पे आ रही हैं, 6 ऐड अकाउंट्स हैं। ठीक है, 3 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। बट ये बिजनेस मैनेजर जो है वो एक ही है। इस तरह की आपको कंपेन्स वगैरह नज़र आती हैं। ठीक है, ये भी अभी हम देखते हैं सारा कुछ जाके। ओके, सो आप इसको अपने अकाउंट से लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट बिजनेस अकाउंट का एक सिंपल सा वो आ जाएगा बटन, उस पर क्लिक करना है और सिर्फ नाम एंटर करना है और ईमेल आईडी डालनी है और आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐड अकाउंट बनाना बहुत ही, बिजनेस अकाउंट बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आप बिजनेस अकाउंट बना लोगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर लैंड करोगे। यहाँ पे ये 4 बिजनेस अकाउंट हैं जो कि मेरे उसमें ऐड हैं। ठीक है, ये अलग अलग बिजनेसेस हैं, मैं इनको मैनेज कर रहा हूँ। इन चारों ने अपने बिजनेस अकाउंट में मुझे एज अ एडवर्टाइजर या एज अ मैनेजर ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसमें बिजनेस मेरे नहीं है, ये क्लाइंट्स के या दोस्तों के या जिसके भी बिजनेस है, मुझे इन लोगों ने ऐड किया हुआ है अपने ऐड अकाउंट में कि मैं इनके बिजनेस को मैनेज करूँ। अब ये सबसे पहले देखो कि जो आबशार आ रहा है ये एक बिजनेस है, एक बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, ये जो बटन आ रहा है ये आबशार जो लिखा हुआ है इसके आगे ब्रीफ केस, इसका मतलब है ये एक बिजनेस अकाउंट है। इसके अंदर 4 मजीद ऐड अकाउंट है, मतलब एक बिजनेस अकाउंट में 4 और बिजनेसेस चल रहे हैं, 4 और अकाउंट्स ऐड हैं। एक ही पेज है और 7 लोगों को ऐड किया हुआ है। अब उसके बाद ये आपके पास 4 डिफरेंट ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, अभी इसको यूज कर रहे हैं, बाकी सारे बंद हैं। इसी तरह एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये एक बिजनेस स्टोर है, एलिगेंसी स्टोर ऐड अकाउंट, ये एक बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, इसमें 6 ऐड डिफरेंट अकाउंट हैं, 6 पेजेस हैं और 6 लोग हैं, बड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, कि एक इस बिजनेस मैनेजर में 6 डिफरेंट बिजनेसेस चल रहे हैं। ठीक है, 6 डिफरेंट बिजनेस और चल रहे हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर 6 बिजनेस हैं और उन हर एक बिजनेस का एक अलग अलग पेज है और एक अलग अलग बंदा है हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये ऐड अकाउंट आ गया, ये पेजेस आ गए और ये यहाँ पे वो नोटिफिकेशन और वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब हमने इसमें से एक ऐड अकाउंट को खोल लिया, तो ये हमारे सामने आ गया सारे का सारा डाटा। ये किस चीज़ का डाटा है कि ये कैंपेन्स चल रही हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितना बजट लग रहा है, कितने परचेज आ रही हैं, रीच कितनी जा रही है, इंप्रेशन, कॉस्ट। ठीक है, कितने पैसे लग चुके हैं, ये सारा रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। पहले हम रिजल्ट से पहले जाते हैं इसकी सेटिंग के ऊपर। ये जो बटन है ये टोटल इसका मेन्यू है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। और बिजनेस सेटिंग को हम सबसे पहले खोलते हैं। ठीक है, स्टेप्स याद रखना, सबसे पहले क्या आपने करना है काम, सबसे पहले आपने एक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खोलना है। business.facebook.com पे जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट जैसे ही होगा तो उसके आप आ जाओगे बिजनेस सेटिंग में। ठीक है, तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब बिजनेस सेटिंग में आपने 3 से 4 चीजें करनी हैं और उनके बेस के ऊपर अगली वो सारी चीजें क्रिएट होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिजनेस सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट के ऊपर जाना है। सबसे पहले क्या करना है कि बिजनेस सेटिंग में आना है और ऐड अकाउंट के ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड का बटन है, इस ऐड के बटन में क्लिक करोगे
तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने कोई ऐड अकाउंट को ऐड करना है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आप अपने ऐड अकाउंट में ऐड कर लो, या आपने नया ऐड अकाउंट बनाना है। तो आप अगर आप नया बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने यूज किए, तो आप बनाओगे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, खास तौर पे फ्रीलांसर्स के लिए या डिफरेंट जिन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स में अपने आप को ऐड करवाना है या उनके अकाउंट को मैनेज करना है। जिस टाइम आपका ब्रांड के साथ डीलिंग हो रही होती है कि जी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैं बड़ी अच्छी मार्केटिंग आती है, मैं आपको सेल्स ला के दूंगा, और वो भी आपको बड़ी अच्छी ऑफर कराते हैं, जी आप हमें सेल्स ला के दोगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, इतनी फिक्स सैलरी देंगे, ब्ला ब्ला। ठीक है, वहां तक ज़बानी कलामी में बात होगी। अब आप जैसे ही प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने उनको अपना ईमेल आईडी देना है और उन्होंने आपको इसमें ऐड करना है। 90% होता है क्या, लोग कहते हैं कि यार वो पता नहीं ऐड कैसे करते हैं, अपना लैपटॉप आपके सामने कर देगा और बोलेगा यार अपने आप को ना आप इस अकाउंट में ऐड कर लो। अगर आपको वहां पे मुश्किल होगी, आपको भूल जाओगे, याद नहीं आ रहा कैसे ऐड करना है, ठीक है, तो बंदा क्या सोचेगा, यार इसको एक अपने आप को बिजनेस अकाउंट में ऐड नहीं कर सकता, ये तो इसको क्या मार्केटिंग आती होगी, या ये क्या बिजनेस मेरे बिजनेस अकाउंट को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे आके पड़ेगा। आप फौरी तौर पे आपको ऐड करते हो तो उसको बोलते हो सर ये तो बहुत सिंपल तरीका है, देखिए यूं यूं करके आपने ऐड करना है। अगर लेट्स सपोज कल को किसी को ऐड या रिमूव करना पड़ता है तो सर ये तरीकाकार होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है उसके ऊपर कि हाँ यार इस बंदे को वाकई में काम आता है, और ये बंदा मुझे भी सिखा भी रहा है, मुझे गाइड भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप खुद भी कर सकते हैं। किसी को आपने रिमूव करना है तो आप उसको यहाँ से बहुत इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार सीख लो, ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। जैसे ही बिजनेस अकाउंट आप क्रिएट करोगे, बिजनेस अकाउंट business.facebook पे क्लिक करोगे तो सामने आपके पास लॉगिन अपने फेसबुक से होगे, तो क्रिएट बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन आएगी। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते साथ ही आपने यहाँ पे ऊपर ये जो बटन बने हुए हैं इस पे क्लिक करना है और बिजनेस सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, बिजनेस सेटिंग में आपके पास 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने लाजमी करना है, उनके बगैर गुजारा नहीं होगा। सबसे पहली चीज है ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ईमान फातिमा हैंड रेज नहीं करें अभी आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, या ऑलरेडी ऐड अकाउंट बना हुआ है तो उसको अपने पास ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या आपको चाहिए, उस ऐड अकाउंट का आईडी चाहिए। ठीक है, हर ऐड अकाउंट का आईडी होता है, जैसे ये है जी ऐड अकाउंट है, ये इसका आईडी है। ठीक है, इसको अब यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है। लेट्स सपोज किसी भी ऐड अकाउंट को पेस्ट करना है तो उसका जो ऑनर होगा उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि जी आपने इस ऐड अकाउंट में ऐड करना है या नहीं करना। हम नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो हमें ज्यादातर क्रिएट ऐड अकाउंट की ऑप्शन यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पे एक चीज को आपने बहुत ज्यादा गौर करके या उसको देख के सिलेक्ट करना है, वो है करेंसी। ठीक है, अभी ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट में बहुत सारे बिजनेस अकाउंट बने हुए, सब पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर हैं, तो इसलिए यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये ऑटो सेलेक्ट हो रहा है। बल्कि नॉर्मली यहाँ पे आपका जो ऑटो सेलेक्ट होता है वो यूएस डॉलर्स होता है। एक दफ़ा आपने यहाँ पे कोई गलत करेंसी सेलेक्ट कर ली और ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद ये करेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, मैंने खुद बहुत दफ़ा गलत करेंसी चेंज की, उसके बाद वो ऐड अकाउंट डिलीट करना पड़ता है। एक दफ़ा मैंने पाकिस्तानी रुपीस करने थे और मैंने वो किए थे डॉलर में कर दिए, पाउंड में, सॉरी यहाँ पे आ रहा होगा यू के यूएस पाउंड। अब मैंने वो पाउंड में सिलेक्ट कर दिया, पाकिस्तानी रुपीस 5,000 की कंपेन लगानी थी, तो 5,000 पाउंड की कंपेन लग गई। और फिर खैर उस क्लाइंट को मैं काफ़ी अरसे तक किस्तों में पैसे बरसा रहा उसके। तो आप छोटी सी एक मिस्टेक करते हो तो वो बहुत बड़ा ब्लेंडर भी बन सकता है। तो करेंसी को बहुत ही गौर से देख के कि वहाँ पाकिस्तानी रुपीस है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख दो,
टेस्ट एड अकाउंट, कुछ भी यहाँ पे नाम रख दो। ये आपका जो टाइम जोन है इसको आप एशिया और उस पर सेव करोगे, जो हमारा पाकिस्तान में +5 चलता है, और इसको देख के नेक्स्ट करोगे तो आपका एड अकाउंट फौरी तौर पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या हो गया, एड अकाउंट क्रिएट कर लिया। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम है पीपल को ऐड करना, या पेज कर लो पहले, चलो सेकंड काम कर लो पेज। पेजेस के ऊपर जाओ, ऐड के ऊपर क्लिक करो और ऐड पेज करो, क्योंकि पेज आपने ऑलरेडी फेसबुक पे बना लिया है। ठीक है, ऐड पेज करोगे, आप उस पेज के एडमिन हो, उस पेज का यहाँ पे नाम लिखोगे तो वो पेज इस तरह लिस्ट में आ जाएगा आपके पास। उसको सिलेक्ट करो और उस पेज को ऐड कर दो अपने पास। ठीक है, यहाँ पे वही पेज ऐड हो सकता है जिसके एडमिन आप हो। अगर आप उस पेज के एडमिन नहीं हो तो वो पेज ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, पेज को क्लिक करोगे इस तरह पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और तीसरी ऑप्शन फिर होगी पीपल, लोग। ठीक है, लोगों के ऐड करने का तरीका आसान है। ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे उस बंदे का आईडी देना है। ठीक है, और उसके ईमेल के ऊपर उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी। अच्छा, उसको एडमिन की एक्सेस देनी है या उसको अपने एम्प्लॉय की एक्सेस देनी है? एडमिन की एक्सेस दोगे तो आप अपने अकाउंट का फुल कंट्रोल दे रहे हो उसको, वो आपको भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, और अगर आप उसको एम्प्लॉय का एक्सेस दे रहे हो तो वो सिर्फ काम कर सकता है, वो किसी नए बंदे को ऐड नहीं कर सकता, किसी पुराने बंदे को रिमूव नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ काम की ऑप्शन आ रही है और वो सिर्फ उस पर काम कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और उसका रोल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐड कर लेते हैं बट उसको असाइन नहीं करते। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज गौर करने वाली ये है कि आपने अपने बिजनेस अकाउंट में पहले लोगों को ऐड करना है और फिर उनको असाइन करना है काम कि आपने किस पेज के ऊपर, किस ऐड अकाउंट के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने एक ईमेल आईडी डाली और मैंने उसको बोला कि यार ये मेरे पास सारे पेजेस है, आप सिर्फ इस एक पेज के ऊपर काम करोगे। ठीक है, मेरे पास ये सारे ऐड अकाउंट्स हैं, आप सिर्फ इस एक ऐड अकाउंट के ऊपर काम करोगे। ठीक है, उसके बाद पेजेस पे आ गया, यहाँ पे रोल दे रहे हो, आप उसको एडमिन की एक्सेस दे रहे हो तो ये सारे रोल उसके पास चले जाएंगे। आप कह रहे हो नहीं, इसको पहले सिर्फ एम्प्लॉय की एक्सेस देनी है कि ये पोस्ट डाल सके, ये ऐड क्रिएट कर सके और ये मेरे पेज की परफॉर्मेंस को देख सके, मतलब डाटा वगैरह एनालाइज कर सके। ऐड अकाउंट में दे रहे हो कि ऐड अकाउंट में ये सिर्फ मेरी कंपेन्स वगैरह बना सके, उसको एडवर्टाइजमेंट लगा सके, और या फुल परमिशन दे रहे हो कि वो लोगों को भी रिमूव कर सके, वो मेरे ऐड भी डिलीट कर दे, वो नए ऐड भी बना ले। ठीक है, यहाँ से इनवाइट पे क्लिक करोगे तो इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल चली जाएगी और उसके ऊपर आपने जस्ट एक क्लिक करना है और वो इसमें ऑटो ऐड हो जाएगा। और किसी को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया। और किसी पुराने को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे रिमूव की ऑप्शन है, इस रिमूव पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ से लोगों के खोलोगे, ठीक है, जिस तरह पहले हमने ये शेख साहब को खोला तो इनके पास सिर्फ एक पेज है और एक एड अकाउंट है। सेकंड नंबर पे हमने दूसरे बंदे को खोला, इसके पास कोई पेज नहीं है, कोई एड अकाउंट नहीं है, तो ये फजूल में यहाँ पे इसको हम कर देंगे रिमूव। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पे एक और आ गया, इसके पास क्या है, इसके पास 1 2 3 4 ये 5 जो पेजेस हैं वो भी ऐड है, ये जितने 5 6 ऐड अकाउंट्स हैं वो भी ऐड है, और जो कैटलॉग वगैरह बनी है वो भी ऐड है। कैटलॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो क्या होती है। ठीक है, फिर एक और ये बंदा आ गया, इसके पास सिर्फ ये 3 पेजेस हैं और एक ही ऐड अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके कार से ये देखो एक बंदा है जिसके पास सिर्फ एक पेज है और एक वो है। तो इस तरीके कार से हमने बंदों को असाइन किया हुआ है कि इस बंदे का सिर्फ यही काम है, इसके पास सिर्फ यही पेज होगा, इसके पास सिर्फ यही ऐड अकाउंट होगा। तो इस तरीके कार से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें 2 काम
और मजीद आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड भी करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले business.facebook.com के ऊपर जाना है और बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ वहाँ पे ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और नाम, एड्रेस वगैरह, पेज का नाम, वेबसाइट का नाम और वो सब कुछ करना पड़ेगा। वेबसाइट नहीं है तो उसको इग्नोर भी कर दो। बिजनेस अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने बिजनेस सेटिंग में जाना है। बिजनेस सेटिंग में सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसमें ऐड करना है पेजेस को। उन पेजेस को ऐड कर सकते हो जिसके आप एडमिन हो। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे अपने पीपल को ऐड करना है। चौथे नंबर पे ऑन पीपल को रोल असाइन करने हैं कि तुमने क्या काम करना है, तुमने क्या काम करना है। ये इसी तरीके से है कि एक ठेकेदार ने 10 मजदूरों को हायर किया कि हमने घर बनाना है, तुम्हें 10 मजदूरों को हायर करता हूँ मैं, कल से काम पे आ जाओ। अगले दिन काम पे आए तो उसने एक मजदूर को कहा कि तुमने ये सामान उठाना है, दूसरे को कहा तुमने ईंटें लेके आनी है, तीसरे को तुमने सीमेंट लेके आना है, चौथे को बोला तुमने सरिया लेके आना है। तो इस तरीके से उसने सबको काम असाइन कर दिया। तो एज अ बिजनेस मैनेजर आपका भी ये काम होगा कि आप जितने लोगों को ऐड कर रहे हो, आपने उनको उनके रोल असाइन करने हैं कि आपने क्या काम करना है और किस ऐड अकाउंट पे काम करना है, किस फेसबुक पेज पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मजीद दो चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो, एक है आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट और सेकंड नंबर पे है आपका व्हाट्सएप का अकाउंट, क्योंकि आपके व्हाट्सएप की मार्केटिंग भी इसी बिजनेस मैनेजर से होगी और आपकी इंस्टाग्राम की मार्केटिंग भी इसी बिजनेस मैनेजर से होगी। ठीक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए अलग से भी बिजनेस मैनेजर है, वो instagram.business.com है, बट वो तमाम फीचर्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं, तो आपको वहां पे सेपरेटली कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो आप कैंपेन यहाँ से चला रहे हो वही कैंपेन वहां से भी चलती है। ठीक है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए कि वो सेपरेटली अगर इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं, वो फेसबुक पे नहीं ऐड चलाना चाहते हो, सिर्फ इंस्टा पे चलाना चाहते हैं, तो वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आप यहाँ से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट और डी सिलेक्ट दोनों कर सकते हो। कुछ कैंपेन्स बनाओ जिसमें आप इंस्टाग्राम को रखो ही नहीं, कुछ कैंपेन्स बनाओ जिसमें सिर्फ इंस्टाग्राम हो। ठीक है, और ये आसानी इसलिए कि आप एक ही पेज से सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो। मैं पर्सनली कभी मैंने जाके इंस्टाग्राम के लिए स्पेशली इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट पे जाके कैंपेन नहीं बनाई, हमेशा फेसबुक से ही बनाता हूँ क्योंकि वो यहीं से मैनेज हो जाती है। और एक ही पेज पे आप मैनेज कर रहे हो, आपको बार बार दूसरे पेजेस या और चीज़ें अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ती है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऐड की ऑप्शन उसी तरीके कार से आ रही है। ऐड पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट और इंस्टाग्राम करेंगे, इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और जिस तरीके से ये सामने आपके आ रही है इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, ऐसे ही इंस्टाग्राम भी आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप का अकाउंट है। ठीक है, ऐड व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना जो नंबर आपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के ऊपर डाला हुआ है वही नंबर आप यहाँ पे डालोगे, तो आपका मोबाइल, आपका व्हाट्सएप फेसबुक की मार्केटिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से काम करने हैं, एक दफा जल्दी से लिख के बताओ, लिखा हुआ रहता है याद। सर फेसबुक बिजनेस सूट और फेसबुक बिजनेस में डिफरेंट क्या है? जो फेसबुक बिजनेस सूट है, ठीक है, वो आपके फेसबुक के पेज को, मैसेजेस को, इंस्टाग्राम के मैसेजेस को, उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है वो आपके एड को, एडवर्टाइजमेंट को, इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है। बिजनेस रिलेटेड जहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना क्रेडिट कार्ड अभी हम यहाँ पे अटैच करेंगे और वहां से बताएंगे कि हमने फेसबुक को पे करना है और उसके बाद हमारे ऐड चलने हैं। ओके, नहीं जी, ट्विटर की मार्केटिंग हम नहीं पढ़ेंगे। ट्विटर पे मार्केटिंग नहीं होती है, पाकिस्तान में कोई नहीं करता। बस हमारी चैट व्हाट्सएप पर भी ऑन कर दे, हमारा माइक ऑन होगा। इरफान मुस्तफ़ा, अगर आप कुछ बात करना चाहते हो तो हम आपका माइक ऑन कर देंगे, यू कैन टॉक।
here। अच्छा जी, इसमें हमें फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा हमजा, इसमें फर्स्ट टाइम पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम वेबसाइट ना हो तो बिजनेस मैनेजर बिजनेस पेज क्रिएट हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपका भी फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि वेबसाइट के लिए होती है, कुछ होती है जो कि फेसबुक पेज के लिए होती है। Create a page, then click add account, then add page and then assign people those work। ओके जी, सिद्रा बतूल ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ओके, ठीक है। ये आपकी सारी सेटिंग करने के बाद अब आप आ जाओगे अपने एड मैनेजर के ऊपर। एड मैनेजर वो इंसान है जिसके पास आपके एड्स का सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे का सारा जो डेटा आपको जो इंसान बताता है उसका नाम है एड मैनेजर। एड मैनेजर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, और उसके रीजन भी बताता हूँ कि क्यों 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंपेन्स। ठीक है, सबसे पहले पार्ट को कहते हैं कंपेन्स। यहाँ पे आपके जितना भी कंपेन्स का डाटा है वो शो होता है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है एड सेट। इस कंपेन के अंदर जितने भी एड सेट बने हुए हैं उनका डाटा यहाँ पे शो होता है। और तीसरा होता है एड्स। 3 लेवल है एड्स के लेवल पे कि इस एड सेट के अंदर कितने एड्स चल रहे हैं वो डाटा आ रहा है यहाँ पे। अब ये डिफरेंट क्यों है और 3 लेयर्स क्यों बनाई गई हैं, इसके लिए हम एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं और यहाँ से आपको समझ में आएगी कि 3 डिफरेंट पोर्शन क्यों हैं। ठीक है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने चेक बॉक्स आ जाएंगे और ये आपसे पूछेगा कि आपने किस कैंपेन को सिलेक्ट करना है। इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मकसद। फेसबुक आपसे पूछता है कि क्यों एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, क्यों इश्तिहार लगाना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या मकसद है, क्या पर्पस है। और ये आइडेंटिफाई करना, ये फेसबुक को बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि फेसबुक ने, कल मैंने आपको बताया था कि तमाम लोगों को उसने डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप जिस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे फेसबुक उस तरह के बंदों को ऐड दिखाएगा। अब कुछ डाटा है फेसबुक के पास, फेसबुक को पता है कि यार ये बंदे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, या ये वो बंदे हैं जो कि ऑनलाइन खरीदते नहीं है बट इनके सामने कोई इश्तिहार आता है तो ये उसके ऊपर क्लिक करके उनकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। ये वो बंदे हैं जिनको कोई भी ऐड नजर आएगा तो इस पर लाइक लाजमी करेंगे या अपना कमेंट लाजमी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके कार से फेसबुक ने हर उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ डाटा ऐसा है फेसबुक के पास कि यार ये सिर्फ फेसबुक पे आते हैं वीडियोस देखने के लिए, इनको वीडियो के ऐड दिखाओ, ये वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार जिनको कोई एप्लीकेशन नजर आ जाए ना तो वो उसको फेसबुक से डाउनलोड कर लेते हैं उस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो फेसबुक के पास इस तरह हर बंदे की एक डिफरेंट प्रोफाइल है और उसने उसको उस प्रोफाइल की कैटेगरी में बना के रखा हुआ है। इसलिए ऑब्जेक्टिव फेसबुक को बताना और राइट ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद है आपका, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये दो, रीच और ब्रांड अवेयरनेस, बेसिकली दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। आप चाहते हो कि आपका एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आए, उसकी रीच बहुत ज्यादा हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो रीच का ऑब्जेक्टिव। अब रीच के जो ऐड है ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं चलते। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आए, वो ये चाहते हैं कि उन लोगों को नजर आए जो कि खरीदना चाहते हैं। ज्यादा लोगों को दिखाओगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। मुझे ज्यादा लोगों को नहीं दिखाना, मुझे 10 लाख या 50 लाख लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ
1000 लोगों को भी ऐड दिखे और उन 1000 में से भी 10 से 15 लोग खरीद लें मेरी प्रोडक्ट को, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट की जाती है, या कुछ ब्रांड्स है जिनको रीच चाहिए होती है। ठीक है, या कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं। ठीक है, जिनको बोलना होता है जी हमने फेसबुक पे एक वीडियो डाली, हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और देखिए जी मिलियन में रीच गई है उसके, जी करोड़ों लोगों तक वो गया है। वो एक बंदे को 50 दफा नजर आ रहा है, एक बंदे को 100 दफा नजर आ रहा है, एक बंदे को लाख दफा नजर आ रहा है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब उसके फेसबुक के ऊपर वो एक दफा ऐड आ गया तो इसका मतलब वो रीच हो गई। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मुझे कोई ना कोई ऐड नजर आएगा। आज कोई ऐड नहीं आ रहा, आज मेरे सारे न्यूली ऐड फ्रेंड्स नजर आ रहे हैं। दिल का दिल से रास्ता, इसने कोई बयान दिया, ये हमें अभी तक नजर नहीं आया। हैरत है, आज कोई ऐड नहीं आ रहा। वाकई में आज कोई ऐड नहीं आ रहा। ये क्या था? हाँ, ये एक ऐड आ गया। ठीक है, ये ऐड आया और इसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने इस ऐड को देखा नहीं, कहीं क्लिक नहीं किया, कहीं लाइक नहीं किया, बस इस ऐड को हमने देखा और हम फौरी तौर पे आगे मूव कर गए। ठीक है, इस ऐड पे हमारा रीच चला गया, हमारा एक रीच इस ऐड के ऊपर गुजर गया। अब जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हो अपने मोबाइल में, बहुत सारे ऐड है जो कि आप देखते भी नहीं हो, आपको नजर भी नहीं आते, आप इतनी तेजी में होते हो, वो लोड भी ठीक तरीके से नहीं होता, बट वो उसके ऊपर आपकी एक रीच का इंप्रेशन का चला गया और फेसबुक ने पैसे काट लिए। ठीक है, इस तरीके कार से रीच का ऐड काम करता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो लोग जिनको रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो लोग जिनकी टारगेटिंग जिन लोगों ने की होते हैं, जिनके टारगेट्स होते हैं, उनके लिए रीच का ऐड मुनासिब नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको नंबर्स चाहिए। ठीक है, कि जी हमारा ऐड 10 लाख तक पहुंचा। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐड लगाया कि जी इस साल हम 50 लाख पौधे लगा देंगे पूरे पाकिस्तान में और ग्रीनरी हो जाएगी, हर तरफ पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, ब्ला ब्ला। ये एक उन्होंने पोस्ट लगा दी अपने गवर्नमेंट के चैनल के ऊपर, उसको बूस्ट कर दिया रीच पे। ठीक है, ताकि कल को वो लोगों को ये दिखाएंगे जी हमने फेसबुक पे जी 2 अरब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। इट्स जस्ट नंबर गेम हो रही है, वो बस रीच जा रही है, वो कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई पढ़ रहा है, सही बंदों को नजर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, उन बंदों को नजर आ रहा है जो कि दरख्त चोरी या उनमें इसमें इन्वॉल्व है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो रीच के लिए अवेयरनेस लोगों को पहुंचे, सिर्फ इतना काम होता है। जैसे जी एनर्जी सेवर लगाओ, आपका वो बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। ठीक है, आप शार का वो नोजल लगा लो, आप शार एक ब्रांड है, उसका एक नोजल लगता है नलके के आगे, वो लगा लो, जिससे पानी सेव होगा, 80% 85% तक पानी सेव होगा। ये एक अवेयरनेस है, अब आम जनता के लिए एक मैसेज है। इसमें कोई टारगेट नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, कोई सेल्स की टारगेट नहीं है जी, मुझे बस अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे वो काम आता है। सेकेंडली, ट्रैफिक का एक है ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें टारगेट होता है कि मुझे ये ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि लोग ऐड देखें फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, और उस ऐड के ऊपर वो क्लिक करें और वो लैंड करें मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, हम फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं, हमें वो लोग चाहिए जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड करें। तो वो
होगा ट्रैफिक का। अब जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए होते हैं गूगल एड्स, वो लगाते हैं ट्रैफिक के वो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के ऊपर। जैसे कि ये चल रहा है जी, ये वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, इसके ऊपर ये एड चल रहा है, इश्तिहार आ रहा है, यहाँ पे वीवो का इश्तिहार आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे और इश्तिहार भी आ रहे होंगे। जैसे इसको खोला और ये फिर वीवो का आ गया, एक ऐड यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो जी, ये ब्लू होस्ट का ऐड हो गया, ये जीनियस लेदर पिक बॉक्सिंग पंच यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सेल एवरीथिंग किसी ब्रांड का आ गया, ठीक है, और आखिर में ये भी ऐड आ गया एक। तो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए ताकि वो लोग इन एडों को देखें और इस एड के थ्रू हमें पैसे मिलेंगे। गूगल के ऐड बाय गूगल, और गूगल इन वेबसाइट ऑनर्स को पैसे देता है ट्रैफिक के बेस के ऊपर। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि करोड़ रुपए तक भी कमा रही हैं सिर्फ इस ट्रैफिक से, ठीक है, जो कि ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट जिसके पास है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। वैसे फेसबुक के पास है पर वो पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं है। जो पाकिस्तानी वेबसाइट है जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो है उर्दू पॉइंट, और करोड़ से ऊपर पर मंथ इन लोगों को गूगल की तरफ से मिलता है, गूगल वाले पैसे देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो कंटेंट, हर किस्म का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। यहाँ से देखो जी, पूरा पूरे जैसे अखबार होता है, एक अखबार में हर किस्म की कंटेंट है, इसी तरीके से ये ई अखबार आप इसको समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक अखबार समझ लो। इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, इसमें इस्लामिक चीज़ें भी, कॉलेज भी है, हदीस भी हैं, पुरानी आयात भी हैं, इसके अलावा खेल, इंटरनेशनल, शेर व शायरी, मज़ाक, बच्चे, ख़वातीन, शोबिज़, ब्ला ब्ला। तो हर तरीके कार की इन्होंने न्यूज़ रखी हुई है कि हर एज का, हर तरह का बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। जितनी बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ऐसा कुछ चक्कर है। ये लीजिए वेबसाइट, ये हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, ये ट्रैफिक बताता है। ये इस टाइम पाकिस्तान में 31वें नंबर पे आ रही है, इससे ऊपर गूगल और फेसबुक और इस तरह की वेबसाइट्स हैं। और पर मंथ लास्ट अगस्त के महीने में 8.9 मिलियन लोग आए थे। 8.9 मिलियन का मतलब है कि तकरीबन 90 लाख बंदा एक महीने में इस वेबसाइट पे आया था। 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख बंदे आए थे अप्रैल में, ठीक है। तो इस तरीके कार से गूगल पे करता है ट्रैफिक के ऊपर। एडसेंस जो एडवर्ड का पार्ट होता है वो इस तरीके कार से होता है। तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट क्या लगाते हैं कि जी हमें बस ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट के ऊपर, ओके। अब आपके पास जो एंगेजमेंट का पार्ट है, एंगेजमेंट के लिए आपको सिर्फ फेसबुक पेज की जरूरत होती है, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं होती। एंगेजमेंट क्या होता है कि लोग आपके पेज के जो भी पोस्ट आप बूस्ट कर रहे हो उस पोस्ट पे आके लाइक करें, कमेंट करें, ये एंगेजमेंट होती है, ठीक है। कि लोग आपकी पोस्टों के ऊपर आए, उनको लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट्स दें, ये होती है फेसबुक के ऊपर एंगेजमेंट। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक पे एंगेजमेंट के पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। उसके ऊपर ऐप इंस्टॉल होते हैं कि बहुत सारी गेम्स के आपको ऐड नजर आ रहे होंगे, खास तौर पर इंस्टाग्राम पे बहुत नजर आते हैं कि 3-4 सेकंड का वो गेम या 30 सेकंड की वो गेम है, कोई बंदा खेल रहा है अपने मोबाइल में और एकदम फौरन नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है कि ऐप इंस्टॉल करो। फेसबुक पे भी बहुत चल रही होती है, ठीक है।
तो इस तरह ऐप इंस्टॉलेशन की उसके ऊपर लिखा होता है, टैग बना होता है, इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल दिस गेम, क्लिक हियर टू इंस्टॉल। फिर उसके बाद वीडियो व्यूज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। वीडियो व्यूज में क्या होता है कि आप किसी वीडियो को बूस्ट करते हो, किसी वीडियो के ऊपर एड लगाते हो और लोग उस वीडियो को देखते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है। ठीक है, खास तौर पे आपने मोबाइल में देखा होगा कि आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, वो गाने शाने की वीडियोस आ रही है और बीच में एकदम से एड रोनुमा हो जाता है, या आपको इस्लामिक वीडियो देख रहे हो, बीच में एकदम से वो एक एड चल पड़ा 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, वो एड रोनुमा हो गया आपके सामने, तो वो एक स्पॉन्सर्ड होता है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए होते हैं। फिर एक लीड जनरेशन का होता है। लीड जनरेशन क्या होता है कि ये डेटा जमा करता है और डेटा जमा करके आपको ला के देता है। लेट्स सपोज मेरा एक स्कूल है या कोई मैं इवेंट करा रहा हूँ या मैं कोई सेरेमनी करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जी लोग इसमें अप्लाई करें, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें या वो सब्सक्राइबर बन जाएं, अपना डेटा यहाँ पे डाल के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैंने पीसी लाहौर में एक इवेंट करवाना है और उसमें जी 100 सीटें मेरे पास है, जो लोग उस पर आना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना नाम पता एंटर करके मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसमें से मैं बंदे सिलेक्ट करूंगा मैंने किसको बुलाना है। तो लोग यहाँ पे इस लीड जनरेशन को यहाँ पे आके अपनी लीड्स देते रहेंगे, मुझे नाम पता लिखवाते गए और वो सारा डाटा कंपाइल होके मेरे पास एक्सेल में आ जाएगा। मैसेजेस कि जी आपके पास बहुत सारे ऐसे एड्स आ रहे होंगे जहां पे लिखा होगा जी इनबॉक्स, इनबॉक्स करें हमें, सेंड मैसेज का बटन होगा, आप जैसे सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो उनके फेसबुक पेज का मैसेजर खुल जाएगा और आप मैसेज जो भी करोगे वो डायरेक्टली उनके फेसबुक पेज के ऊपर आ जाएगा। या यहाँ पे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस जो आपने शुरू में ऐड किया था, वो लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा होगा सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके मोबाइल में उनका ऑटो नंबर सेव हो जाएगा और उस पर आप उनको मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो। तीसरा पार्ट कन्वर्जन्स का है। कन्वर्जन्स वेबसाइट होना जरूरी है, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप कन्वर्जन्स के ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि इसको चाहिए एक अदद लैंडिंग पेज, इसको यूआरएल चाहिए जहां पे जाके ये लैंड कर सके। ठीक है, इसमें कन्वर्जन सिंपल सेल्स है। कन्वर्जन का मतलब होता है सेल, परचेज, कि मैं चाहता हूं कि लोग, वो लोगों को मेरा ऐड नजर आए जो कि परचेज करते हैं फेसबुक से, या मैं उन लोगों को परचेज करवाना चाहता हूं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है रीमार्केटिंग और एक होता है डायनामिक एड। रीमार्केटिंग क्या होता है कि मैंने कल आपसे बोला था कि मैंने ओलेक्स खोला और ओलेक्स पे मैंने मेरान गाड़ी सर्च की, उसके पेज को मैंने देखा और मैं फौरन अपने फेसबुक पे आया तो मुझे वही मेरान गाड़ी जो मैंने भी वहां 2 मिनट पहले देखी थी वही फेसबुक पे नजर आना शुरू हुई। नॉर्मली लोगों के साथ होता है कि वो कंप्लेन करते हैं ये दराज पे मैंने एक चीज देखी और फेसबुक पे जब भी फेसबुक खोलूं मुझे वही चीज नजर आती है। बेसिक वो रीमार्केटिंग होती है। आप जैसे किसी पेज के ऊपर गए तो फेसबुक के पिक्सेल्स ने आपको फौरी तौर पे वहां पे ट्रैक कर दिया, कुकीज सेव कर ली, निशानदगी कर दिया आपके ऊपर, उसने एक टैग लगा दिया यार ये बंदा इस वेबसाइट से या इस ऐड को देख के आया है और इस वेबसाइट पे ये पेजेस इसने देखे हैं, लास्ट पेज कौन सा देखा है जी, ये पेज देखा है, अब इसको यही पेज की एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। इसको कहते हैं डायनेमिक एड्स। ऑटोमेटिकली आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट एडवांस वे अभी मार्केटिंग का फेसबुक पे चल रहा है, तो इंशाल्लाह इन 2-3 पार्ट्स को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं एंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव को, जिसमें आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, एंगेजमेंट में 3 ऑप्शन आती है। पहली है पोस्ट एंगेजमेंट, वही के पेज पे लाइक्स आए, उस पोस्ट पे लाइक्स आए और लोग ज्यादा कमेंट करें। दूसरी ऑप्शन है पेज लाइक्स, ये मुझे अपने फेसबुक पे पेज को लाइक्स को बढ़ाना है। तीसरी ऑप्शन है आप फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करने की ऑप्शन होती है, मैं फेसबुक पे कोई इवेंट क्रिएट कर लूं और लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे जी हम आना चाहते हैं, हम आपका इवेंट अटेंड करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते। तो इसमें आप पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट करो, ये सबसे ज्यादा रीजनेबल है। उसके बाद आप अपनी कंपेन्स का नाम दे सकते हो, नाम
दुनिया में आपके अलावा और किसको नजर नहीं आएगा। तो जो आपका दिल करता है, जो आपको याद रहेगा कि आपने किस कैंपेन को देखा और देखते साथ ही आपको समझ आ गई अच्छा यार ये तो वो वाली कैंपेन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह कैंपेन का नाम दे सकते हो। अच्छा, इसको कंटिन्यू किया तो आपके सामने ये एक विंडो आ गई। सारे ऑपरेशंस मोस्टली यहीं पे होंगे, आपकी जितने भी कैंपेन्स वगैरह, आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि नहीं मैं बोर नहीं हो रहा। व्हाट्सएप के ग्रुप पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, व्हाट्सएप का कनेक्ट, व्हाट्सएप पर ग्रुप कनेक्ट नहीं हो रहा। कहाँ पे नहीं हो रहा व्हाट्सएप पे ग्रुप? अनुशे खान नियाजी, हाय सर, हेलो। नहीं हो रहा बोर, ओके, थैंक यू जी जफरुल्लाह भट्टी साहब। नो सर इंजॉइंग मतलब मानी खान बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा। ओके, चलिए जी, अब हम आगे। हमारा जो पहला पार्ट था, ये वाला पार्ट किधर गया? अच्छा, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, ये था हमारा कंपेन लेवल। अब हम आगे अपने सेकंड लेवल के ऊपर, ये है एड सेट लेवल, ठीक है। ये जो हमने नाम दिया है टेस्ट 29, ठीक है, ये है कंपेन लेवल। कंपेन लेवल पे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। कंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव। सेकंड लेवल होता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे बेसिकली होता है लोकेशन, सेकंड होता है प्लेसमेंट, तीसरा होता है बजट। कहाँ ऐड दिखाना है? लोकेशन। किसको ऐड दिखाना है? टारगेटिंग, प्लेसमेंट, और कितने पैसे लगाने से ऐड पे, बजट। ये तीन चीजें होती हैं आपके एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल होता है मिडिल, सेकंड वाला। ओके, तो आपने यहाँ पे नाम दिया। नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके अलावा दुनिया में कोई और किसी को नजर नहीं आ रहा। आप इस लेवल पे थे, सेकंड लेवल पे। अच्छा, एक चीज और कि जिस समय आप न्यू कैंपेन बना रहे होते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये बजट की ऑप्शन देता है कैंपेन लेवल के ऊपर। तो इसको यहाँ से ऑफ करना है और बजट मैनेज करना है एड सेट लेवल के ऊपर ही, ठीक है, याद रखना। अच्छा, हम एड सेट लेवल पे आ गए। एड सेट लेवल पे सबसे पहले हमसे पूछता है कि कितना बजट लगाना है, ठीक है। बजट लगाने की होती है ऑप्शन दो। पहली ऑप्शन होती है रोजाना इतना बजट लगे, दूसरी ऑप्शन होती है कि टोटल इतना बजट लगे इस कैंपेन पे, ठीक है। लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट लगाने के लिए आपको एंडिंग डेट देना लाजमी होती है कि जी मेरा एड चले 29 को और वो खत्म हो कोई जाके संडे को, जी 4 अक्टूबर, पूरा हफ्ता मेरा ऐड चलता है। और इसके ऊपर मैंने टोटल पैसे लगाने कितने? जी टोटल पैसे मैंने लगाने हैं जी 5,000, ठीक है। टाइम मेंशन कर दो, रात को 11:59, 12 बजने से 1 मिनट पहले मेरा ऐड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, मुझे मैनुअली जाके क्लोज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 14 अगस्त की सेल लगानी है। मैं कहता हूँ जी 14 अगस्त वाले दिन मेरी वेबसाइट के ऊपर लगेगी सेल, और इस सेल वाले ऐड को मैंने बूस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करूंगा, लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करूंगा और इसको एंडिंग डेट दे दूंगा जी 14 अगस्त को रात को 23:59 पे ये ऐड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जितना बजट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इतना बजट ही स्पेंड होगा, इससे एक पैसा ऊपर नहीं स्पेंड होगा। मैं कहता हूँ जी मुझे इतने पैसे सिलेक्ट सेंड करने हैं, इतने पैसे मैंने लगाने हैं, इतने पैसे ही होंगे, इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बजट हो गया। नॉर्मली जो हम सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली मैं भी इसमें कर रहा होता हूँ, उसमें मैं एंडिंग डेट सेलेक्ट नहीं करता क्योंकि ऑन गोइंग कैंपेन्स है। मैं इसमें रियल टाइम में चेंजेस करता हूँ, जो अच्छी नहीं चल रही उसको खुद बंद कर दिया, जो अच्छी चल रही है उस पर बजट कम ज़्यादा कर दिया, तो वो
मैन्युअली इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट आ गया आपका ऑडियंस का, एड कहाँ पे दिखाना है। सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आ गई लोकेशन। लोकेशन आप एक मुल्क कर सकते हो, आप एक से ज्यादा मुल्क कर सकते हो कि यार ये एड पाकिस्तान और यूके में एट अ टाइम नजर आने चाहिए, दोनों जगह पे। ठीक है, आप कहते हो नहीं यार मुझे ये अपने एड पाकिस्तान, यूके और जर्मनी तीनों जगह चलाने हैं एट अ टाइम। ठीक है, आप पूरी दुनिया में भी चला सकते हो, इसकी एक ऑप्शन थी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड में भी शायद खत्म हो गई है, ये पता नहीं। खैर ठीक है, अब एक बंदे ने सवाल किया कि यार मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैंने अपने ऐड चलाने हैं यूके में, तो मैं क्या करूँगा। मैंने बस यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है यूके की। अब मेरा ऐड यूके में लोगों को नजर आएगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, यूके में नजर आएगा। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैंने ऐड चलाने हैं इंडिया में, इंडिया ये आ गया। ठीक है, पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं भारत में ऐड चला रहा हूँ, ये पूरा भारत इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके कार से आपकी लोकेशन सेलेक्ट की जाती है। तो आ जाते हैं वापस पाकिस्तान और इसको करते हैं डेल। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे, अच्छा इसमें आप सिटीज भी कर सकते हो, कंट्रीज तो कर ली हमने। अब इसमें करते हो, मैंने अपना ऐड दिखाना है जी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ये तीन शहर सेलेक्ट किए। आपका ऐड इन तीन शहरों में ही नजर आएगा, इसके अलावा नजर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके कार से आप कर सकते हो लोकेशन को सेंड। मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ कराची में नजर आए, तो बाकी सबको डिलीट कर दूंगा और मेरा ऐड सिर्फ कराची में नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें एक मजीद ऑप्शन होती है कि यार मेरी तो जो एक दुकान है वो है लाहौर के एक एरिया है जिसका नाम है जी सदर, और उस सदर में एक रोड है जिसका नाम है जी दिल्ली रोड, और उसमें एक मोहल्ला है जिसका नाम है जी दागी मोहल्ला। ठीक है, दागी मोहल्ले में जी ये मेन दुकान आ रही है, मेन रोड आ रही है, ये इलामा इकबाल रोड। इलामा इकबाल रोड से आप दागी मोहल्ले में एंटर होगे तो इस कोने में है जी मेरी एक दुकान। ये जो कोना आपको नजर आ रहा है ना, इस कोने में है मेरी दुकान, और मुझे ऐड चलाना है अपना इस दुकान के 1 किलोमीटर के रेडियस में। बट अगर मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ वो तो पूरा लाहौर सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है ड्रॉप पिन। ठीक है, मैंने यहाँ से पिन को सिलेक्ट किया, एग्जैक्टली जहाँ पे मेरी दुकान है उसके ऊपर लाके इसको, पिन को मैंने यहाँ पे फेंक दिया और इस कराची को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब ये 16 किलोमीटर एक बहुत अच्छा खासा एरिया होता है। ठीक है, 16 किलोमीटर में आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंच जाते हो। मुझे क्या करना है, मुझे इसके रेडियस को कम करके करना है 1 किलोमीटर। अब मेरा एरिया जो नजर आ रहा है, मेरा एड इस दागी मोहल्ले में तो नजर आ ही रहा है, इसके साथ करीब तरीन एरिया में नजर आ रहा है। ठीक है, करीब तरीन एरियो में नजर आ रहा है 1 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, मेरी शॉप के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर पे ये ऐड नजर आएगा। ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा। अब मेरे पास
एक बड़ी मशहूर चीज़ है जो कि मैं इस मोहल्ले में को दूध दही है, बड़ा खालिस दूध है जी। तो 1 किलोमीटर ऐसा एरिया आप ट्रेवल कर लेते हो, पैदल भी चले जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो 1-1.5 किलोमीटर पे मार्केट होगी, शॉप होगी, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, तो आप इतना वॉक भी कर लेते हो या बाइक पे भी चले गए, तो 1 किलोमीटर का एरिया आप कवर कर लेते हो। बस 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, इतना एरिया आप किसी नॉर्मल चीज के लिए नहीं करते, तो इट्स अ वेरी रीजनेबल, ठीक। अच्छा, सेकेंडली आपके पास आ गई एज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनके ऊपर बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स कैसे होते हैं कि वो एज के मोहताज होते हैं, एज ब्रैकेट के। लेट्स सपोज मैं फंकी किस्म की ऑरेंज और वो बटरफ्लाई वाली और जिसके ऊपर अजीबो गरीब सी शायरी लिखी हो, ठीक है, उस तरह की टी शर्ट्स बेचना चाहूँ, तो वो लोग खरीदेंगे 18 से लेके को मैक्सिमम 24 साल के लोग, 20-22 साल या 24 साल मैक्सिमम, उस तरह के लोग लेंगे। वो 60, 65, 55, 45, ठीक है, इवन 35 साल के लोग जो कि ऑफिस भी जा रहे हैं, जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं और वो सब चीजें हैं, वो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है, उनकी क्लास नहीं है। मैं यहाँ पे रोलेक्स की घड़ी बेचता हूँ, तो वो 18 से 24 साल वाले नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं या जिनकी नई नई जॉब लगी है, तो उनके पास इतना सरमाया, इतना पैसा नहीं होता। अब अगर मैंने लाख रुपए वाली घड़ी बेचनी है, तो यार मेरा जो टारगेट होगा वो 32 साल से लेके तकरीबन 52-54 तक के लोग होंगे। बिजनेसमैन है या जिनकी जॉब भी लगी हुई है, तो उनको जॉब करते हुए 6-7-8 साल हो गए, उन्होंने इतना पैसा सेव करके रखा हुआ है, या वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो 1-1.5 लाख रुपए की आइटम खरीद सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एज की मोहताज होती हैं या ब्रैकेट बैरियर में आ जाती हैं। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आती है जेंडर की। सेम जेंडर का भी आपके पास बहुत बड़ा बैरियर है। हमारे पास इस टाइम क्लास में बैठे हुए हैं ज्यादातर मेल्स। मैं मेल से पूछता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जी मैं आपको 3 पीस अनस्टिच लॉन देता हूँ 25% ऑफ पे, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपको वायरलेस चार्जर देता हूँ, हर दुनिया के हर मोबाइल को वो चार्ज करेगा, वायरलेस चार्जर है, 10% ऑफ पे देता हूँ, आपका दिमाग घूमने लग गया, ठीक है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज है। अगर मैं चार्जर की ऑप्शन दूं कि जी सिर्फ खवातीन के लिए ये वायरलेस चार्जर है और आपको ये 90% ऑफ पे देता हूँ, तो आपका दिमाग इतना एक्टिव नहीं है। अच्छा, वायरलेस चार्जर है, मैं क्या करूंगी, मेरा तो मोबाइल पास चार्जर है, मैं चार्ज कर लेती हूँ, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं खवातीन को ऑफर दूं कि जी मैं आपको 3 पीस अनस्टिच लॉन देता हूँ किसी ब्रांड की 10% ऑफ में, वहां पे वो 3,000 रुपए की है, मैं आपको 2700 रुपए की देता हूँ, तो आपके इंटरेस्ट की चीज आ गई, आपका दिमाग घूमना शुरू हो गया, दिमाग एक्टिव हो गया कि हाँ यार कौन सी लॉन है, कौन सा कलर है, मैं देखूं तो सही, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस बैरियर की भी मोहताज होती हैं। ओके, इसके बाद आ गया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है आपका टारगेटिंग का पार्ट। किसको ऐड दिखाना, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, फेसबुक पे वो क्या एक्टिविटी करता है, वो फेसबुक पे क्या उसके मशगले क्या हैं, वो अपना टाइम कहाँ ज्यादा सर्व करता है, उस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, उस बंदे की जो निजी जिंदगी है उसमें वो शादीशुदा है, वो सिंगल है, वो डाइवोर्स है, वो विडो है, वो क्या है, ठीक है। ये तमाम चीजें फेसबुक सेव करता है, फेसबुक रिकॉर्ड करता है। वो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने डिटेल में बताया था, लास्ट उसमें लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इधर यूट्यूब पे ही आप देख सकते हो। उसने ये बताया था कि फेसबुक आपकी एक प्रोफाइल बनाता है जिसमें वो सब चीजें उसने नोट की हुई है। मेरी पर्सनल प्रोफाइल बनाई हुई जी, मैं मूवीज देखता हूँ, मैं सीजन देखता हूँ, मैं फुटबॉल देखता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब मैंने एडवर्टाइज करना है, लेट्स सपोज मैं एक फुटबॉल बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या आके लिखूंगा कि जी फुटबॉल,
अब उन लोगों को मेरा ऐड नजर आए जो कि फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को ऐड नजर आए जो कि फुटबॉल फैन है, हाई कंटेंट एंगेजमेंट, ठीक है, जो फुटबॉल की पोस्टों को लाइक करते हैं और फुटबॉल के वो क्रेजी फैंस हैं, फुटबॉल के वो जो वर्ल्ड कप है उसको फॉलो करते हैं, वो फुटबॉल की चैंपियन लीग्स के जो पेज बने होते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनको उसमें, ठीक है। तो ये सारा आ गया फुटबॉल से रिलेटेड। अर्सेनल आ गया, ये आपका लियोन मेसी आ गया, ठीक है। कितने लोगों ने इसके पेज को लाइक किया हुआ है? सिर्फ एक मेसी के पेज को 1,89 लाख लोगों ने लाइक किया हुआ है, 109 मिलियन लोगों ने सिर्फ इस मेसी को लाइक किया हुआ है। फिर रोनाल्डो आगे, दुनिया में सबसे बड़ा फेसबुक का पेज है इसका, 1.4 बिलियन, 1 अरब 41 लाख फेसबुक फॉलोअर्स हैं इसके। खैर, ठीक है, जिस भी रिलेटेड चीज को आप बेच रहे हो, आपने उससे रेलिवेंट टैगिंग सोचनी है, सबसे पहले सोचने का काम करना है। लेट्स सपोज मैं अगर ऑनलाइन चीज बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या टारगेट होंगी, मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा, फिर मैं इंगेज शॉपर्स बिहेवियर है कि यार ये लोग शॉपिंग से, बिहेवियर लोगों का इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट होता है उनकी पसंद, सोच, बिहेवियर क्या है, जो करते हैं, जो आदत है, ठीक है, वो। उसके बाद वो फेसबुक पेमेंट्स करते हैं, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट यूज करे तो उसकी पेमेंट्स वगैरह करे और वो सब चीजें। तो इस तरीके से आपने इसको सर्च करना है और स्टडी भी करना है। इसके अलावा ब्राउज में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन मिलेंगे डेमोग्राफिक्स वगैरह, इसमें एजुकेशन में एजुकेशन लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। अब फेसबुक को तो पता है क्योंकि हमने अपलोड किया हुआ है कि जी मैं मैट्रिक में हूँ या मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, हमने अपने रिजल्ट्स की तस्वीरें भी लेके फेसबुक पे डालते हैं, तो ये फेसबुक के पास रिकॉर्ड डाटा आ जाता है कि यार इस बंदे का एजुकेशन लेवल क्या है, ये यूनिवर्सिटी में है, ये पीएचडी लेवल पे है, ये किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी स्कूल में है, मास्टर डिग्री कर रहा है, बैचलर डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे एजुकेशन लेवल फेसबुक के पास होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल्स में है ये इनकम वगैरह, खैर ये यूएस की अभी मेंशन है कि लोग कितने परसेंट पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान का भी इतना डेटा नहीं है यहाँ पे। लाइफ इवेंट्स जिसमें एनिवर्सरी आ गई, जिसमें अवे फ्रॉम फैमिली है या होम टाउन में रहता है, उसकी बर्थडे किस महीने में आ रही है, ठीक है। इस तरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आती हैं। इसको आपने करना है डीपली स्टडी, सॉसर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने करना है डीपली स्टडी। आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो आपने सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को सोचना है कि यार इसको कौन खरीद सकता है, इसका खरीदार कौन होगा। छोटी सी एग्जांपल, इसको डिजिटल टर्म में या मार्केटिंग टर्म में कहते हैं प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग, ठीक है। आप एक प्रोफाइल बनाते हो, लेट्स सपोज मेरे पास है एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। अब यार इसको कौन खरीद सकता है, ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से माने लोकेशन से, ठीक है। यार वो कहाँ पे बैठा होगा, वो किसी एक गली मोहल्ले में ही सिर्फ ऐड चलेगा, या वो पूरे पाकिस्तान में चलेगा, या वो सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या सियालकोट, सरगोदा बड़े शहरों में ऐड चलाना है, या मैं गांव देहातों में भी ऐड चलाऊं, वहां पे भी दिखाऊं, शायद वहां पे भी खरीदने। तो आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या आ जाता है कि आपने उसके इंटरेस्ट और बिहेवियर सेलेक्ट करने हैं कि यार मैं बहुत अच्छे ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने मालिक से, अपने ऑनर से या अपने उससे जाके मीटिंग करता हूँ कि जी मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने जा रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को मैंने निकालना है या इस प्रोडक्ट को मैंने एडवर्टाइज करना है। अब उसकी कॉस्ट, उसकी प्लेसमेंट, वो सब चीजें आप एक मैप बनाओगे, एक प्रोफाइलिंग करते हो, ठीक है।
और इसमें सेकंड चीज मतलब ऐड ऑन में आप ये प्रोफाइलिंग में ऐड ऑन ये कर सकते हो कि जी वो बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी गांव में, किसी उसमें, फिर किस प्राइस के ऊपर। गांव देहातों में आप ये छोटे शहरों में लोग सस्ती चीजें खरीदेंगे, महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आईफोन बेच रहे हो 20,000 का, सॉरी 1 लाख या 1.5 लाख का फोन, 2 लाख का फोन, ठीक है, वो ज्यादातर कहाँ पे खरीदा जाएगा? वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में खरीदा जाएगा। छोटे शहरों में इतना ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा। छोटे फोन बेच रहे हो 10,000, 20,000, 25,000 के, वो छोटे एरियाज में ज्यादा बेच खरीदे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके कार से आप एरिया वाइज, लोकेशन वाइज। अब जो आईफोन खरीद रहा है, 2 लाख रुपए का फोन खरीद रहा है आपसे, वो भी ऑनलाइन, वो फेसबुक पे क्या करता होगा? वो फुटबॉल को फॉलो करता होगा, वो क्रिकेट को फॉलो करता होगा फेसबुक पे। ठीक है, उसके बाद वो सीजन्स देखता होगा, वो गेम ऑफ थ्रोन को फॉलो करता होगा, वो वाइकिंग्स को फॉलो करता होगा, वो आप शर्लॉक होम्स को फॉलो करता होगा। ठीक है, इस तरीके कार से आप उसकी एक पढ़े लिखे बंदे की प्रोफाइलिंग बना सकती है, और ये फेसबुक पे करता होगा। ठीक है, आपने गांव देहातों वगैरह छोटे एरियाज में करने हो, ठीक है, तो आप इस्लामिक कंटेंट से उसे कर सकते हो, जी मौलाना तारिक जमील को फॉलो करता होगा, या दूसरे जो इस फेसबुक पे ज्यादा आजकल फेमस है, ठीक है, जो इस्लामिक तकरीरें या इस तरह के नात ख्वान है, लोग उनको सुनते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा फॉलोइंग होगी उनकी। या इसके अलावा हम टीवी के ड्रामे हैं, जियो टीवी है, न्यूज है, न्यूज एंकर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, तो वो दराज को आप कर सकते हो। आप अगर औरतों की चीजें बेच रहे हो तो आप औरतों के ब्रांड्स को, जिस तरह खाड़ी हो गया, ज़ैनब चौतानी हो गया, सफ़ायर हो गया, उसके बाद जी जुनैद जमशेद हो गया, क्रॉस स्टिच, ठीक है, फिर एम्ब्रॉयडरी, और क्या होता है, HSY स्टूडियो। तो इस तरीके कार से उसमें डिफरेंट आते हैं। तो आपने इस पार्ट को, ये बहुत डिटेल्ड पार्ट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मार्केटिंग की बैकबोन है ये। एड किसको नजर आएगा? एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, कहता है मैं एक प्रोडक्ट का एड वीडियो बनाई, एक मॉडल को हायर किया, बड़े पैसे मॉडल को दिए, और उससे एक वीडियो बनाई कि उस मॉडल ने अपने हाथ में वो प्रोडक्ट पकड़ी हुई है, और वो उस प्रोडक्ट को चीज़ों को बता रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट इतने की आप खरीद सकते हो। कहता है जी हमें कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग मॉडल का पूछ रहे हैं, जिस मॉडल का नाम क्या है, इसका नंबर सेंड कर दें हमें, ब्ला ब्ला, उस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उसने कहा ऐसा क्यों है? मैंने बोला आपकी टारगेटिंग ठीक नहीं है। आपने उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो कि सिर्फ फेसबुक पे खवातीन या हजरात को देखने नहीं आते हैं, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट ये नहीं यार फेसबुक खोला यार चलो कुछ तस्वीरें कुछ वीडियो नजर आएगा, वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपकी जो असल ऑडियंस है वो आपसे सवाल आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेगी, और अगर जिस दिन आपको ये मैसेज आना शुरू हो गए कि यार लोग उस मॉडल को इग्नोर करके वो जो बात कह रही है, वो जो प्रोडक्ट दिखा रही है, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब है कि अब आपका एड ठीक जगह नजर आ रहा है। उसके बाद जो एड लेवल पे, एड सेट लेवल पे हमारे पास आखिरी चीज है, वो है प्लेसमेंट। फेसबुक कहता है कि जी आप अपने ऐड को ऑटो प्लेस पे छोड़ दो। ऑटो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फेसबुक खुद से डिसाइड करेगा कि ये ऐड कहाँ पे दिखाना है या कहाँ पे ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, अनुषे ने कहा आई हैव अ क्वेश्चन। यस अनुषे, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। जिसको नींद आ रही है वो जरा बता दे हमें लिख के कि मुझे नींद आ रही है। जिसको नहीं आ रही वो भी लिखते कि जी मुझे नींद नहीं आ रही। अनुषे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में अनम्यूट करता हूँ। ओके जी, मियाँ सुहेल को आ रही है नींद, और जफरुल्लाह भट्टी साहब कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है। फिजिक्स की क्लास याद आ गई है, फिजिक्स की क्लास में ऐसी नींद आती है थोड़ी थोड़ी। सर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है क्या? यार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं पता ना मैं मैनेज करता हूँ,
ना मैं बनाता हूँ, ये मेरे ख्याल से फातिमा बना रही है या फातिमा मैनेज करती है, आई डोंट नो अबाउट दिस ग्रुप। हाँ, वो जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, मैं उसमें कभी कभी मैसेज वगैरह कर देता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके नाउ, अच्छा जो प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है, कुछ इसमें ऐसी प्लेसमेंट प्लेसमेंट होती हैं जिनको आपको फेसबुक की बात ना मानते हुए ऑटो के ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे अपना ऐड दिखाना ही इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो मैं यहाँ से ऑटो में जाके सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं ऐड दिखाना, मुझे सिर्फ फेसबुक पे दिखाना है, या मुझे सिर्फ फेसबुक के साथ मैसेजेस पे अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके कार से मैं इनकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। बाकी ये सारी प्लेसमेंट्स लाइक फेसबुक की जो फीड है, वो उसमें प्लेसमेंट क्या होती है जी, फीड के ऊपर ऐड नजर आ रहा है। फेसबुक न्यूज फीड के ऊपर, इंस्टाग्राम फीड जो फर्स्ट पेज जिसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं उसको फीड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सर्च के अंदर ऐड नजर आ रही होती है। इन स्टीम के मतलब एक वीडियो चल रही है, उसमें 10 सेकंड के लिए एक ऐड आएगा वीडियो का, वो इन स्टीम वीडियो ऐड होता है। इसके अलावा मैसेजेस के अंदर आपको ऐड नजर आ रहे होते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, आप फेसबुक पे मैसेजेस खोलते हो तो वहां पे आपको ऐड नजर आ रहे होते हैं। ओके, हाँ, और इन आर्टिकल मतलब कि फेसबुक पे जो आप, जैसे अभी हम उर्दू पॉइंट उस पे गए थे, उर्दू पॉइंट या प्रो पाकिस्तानी जैसे वेबसाइट, तो वो गूगल के साथ साथ फेसबुक के ऐड भी लगाते हैं, और वो सिर्फ मोबाइल फोन पे शो होते हैं। और मोबाइल फोन में कुछ गेम्स वगैरह भी होती हैं जिनपे फेसबुक के ऐड शो होते हैं, ठीक है। बट फेसबुक रिकमेंड यही करता है, और मैं भी आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप प्लेसमेंट को ऑटो पे छोड़ दो। हाँ, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बड़ा को प्लान बनाया कि नहीं ऐड यहाँ पे नहीं यहाँ पे शो करना है, तो आप उस पे प्लेसमेंट में जा सकते हो, ठीक है। अब प्लेसमेंट में आपके पास एक और फीचर आता है जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप ऑल डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हो और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो एंड्रॉयड ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ सैमसंग A20 पे दिखाना है, इसके अलावा और कहीं अपना ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। मल्टीपल भी कर सकते हो इसमें कि यार मुझे अपना ऐड A20 और A10 प्लस पे ही दिखाना है, और इसके अलावा ऐड कहीं नहीं दिखाना। ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगी। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, ये एग्जांपल मैं काफी दफा बता चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा याद भी है ये। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया आज से कोई 4-5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले। उस टाइम जो मार्केट में हेडफोन थे वो था आपका iPhone 5 और iPhone 6। उनके कुछ वेरिएंट्स, iPhone 5s था, प्लस था, 6 प्लस और 6s और इस तरह के फोन चल रहे थे। और iPhone 5 के बाद से वो जो आईफोन का चार्जर है ना वो चेंज हुआ था। उससे पहले वो बड़ी पिन वाला था, उससे बाद ये छोटे पिन वाला चार्जर आ गया। अब एक डॉक होता है, डॉक, आईफोन डॉक चार्जर, ये इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर ये पिन लगी होती है, ठीक है, चार्जर की, पीछे यूएसबी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब आपने अपना फोन इसके ऊपर लगाना है, इस पिन में वो घुस जाएगा और वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, फोन आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये डिवाइस थी, इसके पास इन्होंने इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई थी। इनको कोई 200-250 रुपए का एक पीस पड़ रहा था और ये 600-700 रुपए का बेच रहे थे, 699 रुपए का बेच रहे थे। अब उसका मैंने ऐड देखा, तो उस एक 600 वाली प्रोडक्ट को बेचने के लिए 1200-1300 रुपया एक परचेज के ऊपर स्पेंड हो रहा था। मतलब आसान लफ्जों में ये कि 600 रुपए की चीज को बेचने के लिए आप 1300 रुपया
सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे लगा रहे थे। 1300 फेसबुक पे लग रहा है, 200 की वो चीज़ आ गई 1500, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं 1700, और बाकी पैकिंग HR कॉस्ट और ये वो तकरीबन 2000 रुपये खर्चा कर रहे हो आप एक 600 रुपये कमाने के लिए। ठीक, ये तो एक बड़ा नॉनसेंस है बिजनेस है। फिर अगर आप एक 600 की चीज़ बेचने के लिए 2000 रुपये इस पर खर्चा कर रहे हो तो ये बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता। अब मैंने इसको ऐड को देखा कि यार ये तो बड़ा फजूल सेट चल रहा है, उसको खास परचेज में नहीं आ रही। हालांकि प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये iPhone 5 और 6 ये बहुत ज़्यादा हाइप पे थे, बहुत ज़्यादा सेल होने वाले, और हर बंदे ने पकड़ा हुआ था फोन। अब मैंने उस कैंपेन को खोला और उस कैंपेन में यहाँ पे जाके सिर्फ मैंने किया iOS डिवाइसेस और यहाँ से सिलेक्ट किया iPhone 5, 5C, 5S और 6, 6S, 6S प्लस, और शायद मेरे ख्याल से उस टाइम iPhone 7 आया था या नहीं आया मुझे भी याद नहीं है इतना, बट ये सिनेरियो था। अब सिर्फ उन लोगों को ऐड नजर आ रहा है जिनके पास इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मोबाइल फोन है। ये ऑल आईपैड को निकाल दो, ऑल आईपैड्स को निकाल दो, ठीक है। सिर्फ उन लोगों को ऐड नजर आ रहा है जिनके पास इस डिवाइस को यूज करने के लिए फोन अवेलेबल है, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन। ठीक है, जिसके पास आईफोन है उसको ऐड नजर आ रहा है कि यार आप अपने आईफोन में आईफोन को iPhone 5 को चार्ज करने के लिए चार्जर खरीद लो। अब 3 दिन बाद ये ऐड 3 दिन चला, 3 दिन बाद क्या हुआ कि जो 2000 रुपए का वो एक परचेज आ रही थी वो 35 से 40 रुपए की एक परचेज होगी। ठीक है, पहले आप फेसबुक के तकरीबन 1200-1300 रुपया बिल आ रहा था एक परचेज का, वही 20-30 रुपए के ऊपर आ गया, 30 के 32 रुपए इतना कुछ आ गया वो। क्यों? क्योंकि पहले एंड्रॉयड वाले को दिख रहा है, नोकिया को दिख रहा है, ब्लैकबेरी को दिख रहा है, उस टाइम HTC और इस तरह के बहुत सारे फोन, लिनोवो, शिनोवो, ओप्पो, MI, बहुत सारे फोनों को दिख रहा है। और सिर्फ यूज कौन कर सकते हैं? जिसके पास iPhone 5 या 6 या 7 हो, इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, बाकी सबके लिए बेकार है, उनके काम की चीज ही नहीं है। सो ऐड उसको दिखाओ जो कि मोस्ट रेलिवेंट परसेंट हो, मोस्ट रेलिवेंट यूजर हो, वो फौरी तौर पे खरीद लेगा। ठीक है, ये पार्ट था हमारा एड सेट का पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा एड्स, जिसके अंदर 2 से 3 चीजें होती है। सबसे पहली होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपका पेज, आपका इंस्टाग्राम, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। सेकेंडली, आपने जो कैंपेन सेटअप करनी है इसमें आपको 2 से 3 ऑप्शन आती हैं। ये मौका वाली, ये हम इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस है, ये तो उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास है क्रिएट एड। क्रिएट एड में आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप यहीं पे जाके चीजें, प्रोडक्ट्स को अपलोड करो, इमेजेस, तस्वीरें, टेक्स्ट। ठीक है, कि आप जो आर्टवर्क लगा रहे हो, वीडियो लगा रहे हो, वो इमेज लगा रहे हो, वो टेक्स्ट डाल रहे हो। बेसिक एड लेवल पे यही चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने न्यू एड क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, आपको वीडियो ऐड कर लो या कोई इमेज ऐड कर लो। यहाँ पे ऑप्शन होती है आप उसका टेक्स्ट डालो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि जो उसके नीचे बटन आ रहा होता है। ठीक है, हर ऐड के नीचे बटन आपको नजर आएगा, जैसे ये देखो, नहीं यहाँ पे एक ऐड नजर आया था, जैसे लाइक पेज है तो ये लाइक पेज का बटन है। ठीक है, ये लाइक पेज, ये बटन है लाइक पेज का। इसके अलावा आपको ऐड नजर आए तो उसमें शॉप नाउ लिखा होता है, बाय नाउ लिखा होता है। ठीक है, तो वो सारे बटन आ रहे होते हैं।
गया। ठीक है, जिस तरह ये बटन आ रहा है। It's 10:30. तो अब यहाँ पे गेट कोटेशन का बटन लगा सकते हो, लर्न मोर का लगा सकते हो, सेंड मैसेज का लगा सकते हो, ठीक है, शॉप नाउ का लगा सकते हो, व्हाट्सएप का लगा सकते हो। तो नॉर्मली अगर आपको ऐड लगा रहे हो तो आप शॉप नाउ का लगाते हो। यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिसपे आपने उसको लगाना है, ऐड को लगाना है या वेबसाइट को पहुंचाना है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐड सेटअप में यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ये वो पोस्ट जो कि आपने अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट की है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ये तमाम पोस्टें आपने अपने फेसबुक पे डाली हुई हैं, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर अपना ऐड रन कर दो। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे देखो बटन में कौन सा आ गया, शॉप नाउ, और शॉप नाउ का लिंक आ गया ये वाला, इसने ऑटो ही उठा लिया, तो कैप्शन में लिखा हुआ था ये। ठीक है, और यहाँ से आपने कैंपेन को पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी कैंपेन हो जाएगी रन। ठीक है, इतना सा काम था। ये था हमारा कैंपेन सेटअप करने का तरीका कार। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रीसेट। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले चीज़ थी हमारे पास कि हमने business.facebook.com के ऊपर जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते साथ ही हमने जाना है फिर बिजनेस सेटिंग के ऊपर। बिजनेस सेटिंग में हमारे पास सबसे पहले ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने पेज को अपने अटैच करना है, उसके बाद आपने पीपल ऐड करने हैं, पीपल को असाइन करने हैं रोल, उसके बाद आपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ऐड कर देना है अपने बिजनेस अकाउंट के साथ। फिर आपने आ जाना है ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी न्यू कैंपेन बन जाएगी। अपने ऑब्जेक्टिव को अपने सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव अगर फेसबुक का पेज, सिर्फ पेज के ऊपर करना है तो आप वीडियो व्यूज पे भी कर सकते हो और आप पोस्ट एंगेजमेंट में कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप जाके ट्रैफिक के भी कैंपेन लगा सकते हो, और अगर आपने कुछ चीज़ सेल करनी है, कुछ बेचना है, तो आप कन्वर्जन्स के ऐड लगाओ। कन्वर्जन्स के ऐड लगाने के लिए पिक्सल लगाना पड़ता है, वो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे कि अपने पिक्सल को कैसे लगाना है। और उसके बाद फिर आपके पास 3 लेवल होते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। कैंपेन लेवल पे आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, एड सेट लेवल पे बजट सेलेक्ट करना है कि आपने उसको डेली रखना है या डेडलाइन देनी है कि इस दिन तक बजट चले, इस दिन तक ना चले। सेकेंडली उसमें लोकेशन होता है, आप एक गली मोहल्ले में पिन, ड्रॉप पिन के जरिए भी 1 किलोमीटर के रेडियस में दिखा सकते हो। और अगर आपने मल्टीपल शहरों में, मुल्कों में दिखाना है तो आप उसमें लिख सकते हो कि आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ ऐड चलना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपकी टारगेटिंग। टारगेट से पहले जेंडर है और एज है, उनको आपने सेलेक्ट करना है। टारगेटिंग में किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है, उसको प्रॉपरली सोच के प्रोडक्ट के हिसाब से प्लान बनाना है आप लोगों ने, और उसको अपने एडवर्टाइज उसमें लगा देना है, टारगेटिंग में डाल देना है, बिहेवियर, इंटरेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें सेट कर देनी है। उसके बाद प्लेसमेंट फेसबुक कहता है ऑटो पे रहने दो, मैं भी कहता हूँ ऑटो पे रहने दो, बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि उनको हम ऑटो पे नहीं छोड़ सकते, हमें मैन्युअली करना ही करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। जिसके एग्जांपल मैंने दी थी कि एक प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल ही सिर्फ आईफोन 5 और 6 में होता है, उसको आप पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, वो उसका क्या करेंगे, अचार डालेंगे, खरीद भी लेंगे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो वही उन्हीं लोगों को ऐड दिखाओ जो कि एंड यूजर हो, जो कि प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। और फिर तो तीसरा लेवल है ऐड लेवल।
उसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट, और इसके अलावा आपका टेक्स्ट होता है उसमें, और इमेज होती है, और लिंक होते हैं। ठीक है, अगर आपने पेज पे जो पोस्ट की है उसी को प्रोडक्ट को बूस्ट, उसी पोस्ट को बूस्ट करना है, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आती है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो सारा प्लान, आज का वीडियो ये थी। कल के वीडियो में 3-4 इंटरेस्टिंग सी चीजें आएंगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इमेज साइज पिक्सल, सर प्लीज पिक्सल क्लियर कर दे। पिक्सल बहुत ही लंबा टॉपिक है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ ताकि ये वाली वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड हो जाए, और जो नेक्स्ट होगा रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपको बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है।